ओम शांति। हम सबका रक्षक तो स्वयं सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा ही हैं। फिर भी आज की टॉपिक के अनुसार स्वयं की रक्षा भी की जा सकती है, मर्यादाओं की भी रक्षा हो, और जो बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है उस यज्ञ की भी रक्षा हो। ऐसे यज्ञ रक्षक, मर्यादा रक्षक और स्वरक्षक कैसे बने। आप हम सब बाबा के बच्चे अपने आंतरिक शत्रुओं के विषय में जानते हैं। बाह्य रूप से तो हमारी कोई से भी दुश्मनी नहीं, कोई हमारे शत्रु नहीं, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में जहाँ पर पांचों विकारों का फुल फोर्स है, जहाँ पर अनेक प्रकार के आसुरी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्माएं रहती हैं, ऐसे संसार में रहते हुए, ऐसे कलयुगी पतित वातावरण के बीच में रहते हुए हम स्वयं की सुरक्षा कैसे करें, सबसे पहले इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार मन में उठने वाले संकल्प आत्मा को बहुत परेशान कर देते हैं। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। कमज़ोर संकल्प, ऐसे विकारी संस्कार जो बीच बीच में जब इमर्ज होते हैं तो ब्राह्मण जीवन में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे स्वरक्षक पहले बने, और स्वरक्षक के लिए मन के ऊपर बहुत अच्छा पहरा चाहिए। कौन से संकल्प कब रचने हैं, कब नहीं रचने हैं, किस तरह से अपने मन के संकल्पों पर ब्रेक देनी है, कंट्रोल रखना है। अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं इन विकारों की अनेक प्रकार की माया से सेफ रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली यही यथार्थ विधि है कि हम संकल्पों की क्वालिटी पर ध्यान दें। अगर संकल्प हमारे बहुत यथार्थ और युक्ति युक्त हैं, सकारात्मक संकल्प रचने की कला आती है, तो कोई भी बातों को, अनेक प्रकार के दृश्यों को, के विकराल रूप को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं अपने संकल्प शक्ति के आधार से। देखने में कोई दृश्य लगते हैं ये नेगेटिव हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो सकारात्मक चिंतन करने वाली आत्माएं हैं उसमें भी कई अपनी उन्नति के रास्ते ढूंढ लेती हैं। तो स्वरक्षक बनने के लिए हम सबको 3 विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक तो एक बहुत श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का आभा मंडल। अगर हमारे संकल्पों की गति हमारे कंट्रोल में है और बहुत श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में रहने की हमने आदत बनाई हुई है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मन की गति पर हम ध्यान दें,
तो इसमें उठने वाले व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो पहली छतरी स्वयं की सेफ्टी के लिए श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों की रचना, उसकी कला आनी चाहिए। और उसके लिए ही हम सबको बाबा ने इतने अच्छे अच्छे साधन दिए हैं। बाबा की मुरलियाँ हम सबके पास हैं, और मैं समझता हूँ हर एक ब्राह्मण आत्मा ने अपने चिंतन को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की मुरलियों को ही अपना आधार बनाया है। जो बाबा के बच्चे बाबा की मुरलियों पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके संकल्प बड़े अच्छे और क्वालिटी के हो जाते हैं। हम सबके पास करीब 45-46 साल की अव्यक्त मुरलियाँ प्रिंटेड हैं, मालूम होगा आपको। 69 से लेकर के 2015 तक की बुक्स सब छपी हुई हैं। और अव्यक्त बाबा की इस पालना के अंदर जो हम सब इस वर्ष को 2019 को स्वर्णिम वर्ष के रूप में, गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में मनाएंगे, 50 साल बाबा की अव्यक्त पालना के हो रहे हैं। अगर हम सब अपने चिंतन को बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे से अच्छा ऊंचा बनाना चाहते हैं, तो हमारा अनुभव भी है और आप सबको एक शुभ राय देता हूँ कि प्रतिदिन बाबा की एक मुरली का अच्छी स्टडी, अच्छा अध्ययन शाम को, रात को सोने के पहले अवश्य कर लें। अगर एक मुरली पर अच्छी स्टडी होती है, उसकी गहराई में हम सब जाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे अनमोल रत्न हमें प्राप्त होते हैं। उस पर मनन चलता है, चिंतन चलता है, और उसी चिंतन के आधार से हमारे स्वप्नों की क्वालिटी अच्छी होती है, नींद अच्छी आ जाती है, और अमृत वेले उठते ही उसी तरह की लहर बनती है। फिर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प जो परेशान करते हैं, जो बार बार कोई कमज़ोर संकल्प उत्पन्न होते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कुछ दिन पहले बाबा की एक मुरली चली थी कि अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण हमारे कमज़ोर संस्कार या हमारी कमजोरियां ही हैं। जो अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, उनका भी कारण हम स्वयं ही हैं। तो अगर उनका हम निवारण करना चाहते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी विधि है, हम स्वरक्षक बने और स्व में अच्छे अच्छे विचारों का चिंतन करने का अभ्यास करें। ये एक बहुत अच्छी छतरी, छत्र छाया के रूप में बहुत सी बातों से हमारी सुरक्षा करती है। यांत्रिक स्थिति है, और जब हम ऐसे शुद्ध संकल्पों के आभा मंडल के बीच में रहते हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे प्रति कोई बहुत गलत सोचता है, बहुत उल्टे विचार करके आता है, सामने भी आता है, उन विचारों से हमारी सुरक्षा हो जाती है। कोई भी कैसी भी भावना से आए, कैसा भी नुकसान पहुंचाना चाहे, उसके साथ हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, अगर इस वायुमंडल के अंदर कई ऐसी आत्माएं जो भटक रही हैं इच्छा लेकर के, उन इच्छाधारी आत्माओं को भी हम मुक्त कर सकते हैं और उनके वार से बच सकते हैं। आप सब इस पर विचार करना कि शुद्ध संकल्पों का घेराव या घेरा, यही एक वास्तव में लाइट का शरीर है। जब इस हड्डी मांस के शरीर में आत्मा निवास करती
और बड़े शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करती है। तो एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर, आकारी शरीर, जिसके अंदर बाबा कहता है जाने का अभ्यास करो। फरिश्ता शरीर कहता है, आकारी शरीर, अव्यक्त शरीर। तो उस शरीर को हम खुद निर्माण कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और हर एक अगर ये लाइट के शरीर में रहने का अभ्यास कर ले तो कोई भी देहाभिमान वाली आत्मा जो किसी भी गंदी भावना से, विकारी भावना से भी अगर हमारे सामने आएगी तो कुछ भी हमारा बिगड़ेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा। इसलिए हर एक को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत श्रेष्ठ, सकारात्मक, शुद्ध संकल्पों में रमण करने की आवश्यकता है। और उसकी विधियां हमारे पास हैं। अच्छी अच्छी साहित्य की पुस्तकें बाबा की लिखी हुई, दादियों की, बड़ों की अनुभवों की हैं, मुरलियाँ हैं, ज्ञानामृत है, बहुत सारा साहित्य है जिसका हम अच्छा अध्ययन करें ताकि संकल्प बहुत क्वालिटी के और बहुत सकारात्मक बनते जाएं। दूसरी एक छतरी जो हमारी सुरक्षा करती है, मैंने देखा है अपने इस ब्राह्मण परिवार में विशेष उसकी मदद मिलती है, और वो है बाबा के याद की छतरी। जितना हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुटा हुआ रहता है तो ऐसे अनुभव होता है जैसे बाबा की याद छत्र छाया के रूप में, वरदानी हस्त के रूप में हमारे सिर पर है। किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, अकेले हों, संग हो, साथी हों, लेकिन बाबा अपने साथ का हर बच्चे को अनुभव कराता है। तो सबसे पहली सुरक्षा, स्व की रक्षा के लिए श्रेष्ठ चिंतन। दूसरा, एक बाबा की बहुत स्नेह भरी याद। और तीसरा, अपने इस ब्राह्मण परिवार में हर ब्राह्मण आत्मा, निमित्त आत्मा की दुआएं। दुआएं भी हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाती हैं। जिस आत्मा ने सर्व आत्माओं को सुख प्रदान किया है, मदद की है, साथ दिया है, भले बाह्य रूप में कोई उसको थैंक्स कहे या न कहे, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी बहन, ये अच्छीपन की जो भावनाएं हैं वही दुआओं का काम करती हैं। तो संगम युग पर इस समय जबकि चारों तरफ तमोगुण बढ़ता जा रहा है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, विकार अपने फुल फोर्स में हैं, संस्कार भी बड़े प्रबल हैं, और वायुमंडल में बहुत सी ऐसी नेगेटिव भटकती हुई आत्माएं हैं। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें, उसके लिए कोई दूसरे हमारी रक्षा करने नहीं आएगा, लेकिन आंतरिक शक्तियों को बढ़ा करके इन 3 विधियों से हम सब स्वरक्षक बन सकते हैं। जब स्वरक्षक बनेंगे तो स्वरक्षक यज्ञ रक्षक स्वतः बन जाते हैं। बाबा ने यज्ञ रचा, और बाबा कई बार ये बात कहते हैं कि इस यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। लेकिन असुरों के विघ्न के पहले बाबा की ये भी बात याद रखनी है कि कई बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं, जो अपनी मनमत यूज करते हैं, जो श्रीमत में मनमत या परमत यूज कर लेते हैं, वही यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न बन जाते हैं। अपनी बुद्धि की कमाल, अपनी विशेषताएं, अपनी योग्यताएं, अपना अहम भाव, अगर कोई आत्मा इस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाती, बाबा का बच्चा बनी, सहयोगी बनी, स्नेही हुई, मददगार बन करके यज्ञ को आगे बढ़ाने में भी साथ देती है, लेकिन कई बार चलते चलते अगर उसको विधिवत
सम्मान प्राप्त नहीं होता। अगर कहीं वो अपना अपमान महसूस करती है तो हम सब जानते हैं जो अभिमान वाली आत्माएं हैं उनको बहुत जल्दी अपमान फील होता है। अगर उनको कोई ने प्यार से हलो नहीं किया, बात नहीं की, उनको बिठाया नहीं, उनको पानी नहीं पूछा, स्नेह से उसकी तरफ देखा नहीं, तो भी वही आत्मा जो बाबा का बच्चा है वो विघ्न रूप बन जाता है। ऐसे समय पर यज्ञ रक्षक कौन? हम सब अगर बाबा के सभी बच्चे जो बाबा ने यज्ञ की रचना की है, आज यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार हुआ है। एक बेहद का यज्ञ मधुबन घर है और दूसरे सेवा केंद्र छोटे छोटे बाबा के रचे हुए यज्ञ हैं। जहाँ पर जिस स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ वातावरण है, जहाँ पर रूहानियत और तपस्या का वातावरण नहीं है, वहीं पर अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। हम सब यज्ञ रक्षक बच्चों का कार्य क्या है? कोई भी अगर हम कोई बात जो कमी कमजोरी संस्कार किसी के देखते हैं, अगर हम यज्ञ रक्षक हैं, सचमुच हम कहलाते हैं यज्ञ रक्षक, क्योंकि कई ऐसे पत्र हमारे पास आते हैं जिसमें किसी का नाम नहीं होता, लेकिन नीचे एक बड़ा अच्छा शब्द लिखते हैं यज्ञ रक्षक। और यज्ञ रक्षक लिख करके वहाँ की बहनों की, वहाँ की व्यवस्थाओं की, वहाँ की कार्य प्रणाली की जो भी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए, इसको ट्रांसफ़र किया जाए, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। कोई भी बात देखते हैं उसको बड़ों के आगे रखते हैं, लेकिन अगर सच्चे हैं तो यज्ञ रक्षक अगर शब्द दे रहे हैं अपने आप को, तो इस पर विचार करना होगा यज्ञ रक्षक कहा किसको जाता है। क्या किसी की बात को वायुमंडल में उछाल देना, फैला देना, अपने घर की कमी और कमजोरियों को बाहर उछालना, ये यज्ञ रक्षक बच्चों का कार्य है? विचार करना आप सभी भी। जो यज्ञ रक्षक हैं वो परिवार की बात को समाना जानते हैं, उसको परिवर्तन करने की विधि अपनाते हैं, फैलाते नहीं हैं वायुमंडल में। विधि ये है, अगर हम बहुत शुभ चिंतक हैं तो शुभ चिंतक आत्माएं बहुत शुभ भावना से उस बात को समाप्त करने के लिए अपनी शुभ संकल्प की शक्ति का, मनसा सेवा का प्रयोग करें। है वायुमंडल में बातें हैं, कोई भी ऐसे बातें दिखाई सुनाई देती हैं, तो अगर स्थान पर वो बात दी जाती है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आपस में उस बात की चर्चा कर दी जाए, उसको फैला दिया जाए, वायुमंडल बना दिया जाए, तो करने वाले से, कमजोर आत्मा से भी अधिक पाप फैलाने वाले पर पड़ता है। इसलिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करना कि हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, और यज्ञ रक्षक बच्चों का काम है बहुत अच्छी शुभ भावनाओं का सहयोग देना, उसको परिवर्तन करने के लिए एक बहुत अच्छा संगठन, योग का किला बनाना। जब योग का किला होता है तो वहाँ उस किले के अंदर अशुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए अगर यज्ञ रक्षक हैं तो यज्ञ रक्षक के लिए मैं 4 बातें आपके आगे रखता हूँ। सबसे पहली बात है एक मत संगठन, एकता। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बातों में टकराव की स्थिति न बने। एकता के 2 सूत्र हैं, एक लव प्यार और दूसरा विश्वास फेथ। अगर संगठन को
एक मत बनाना है, एकता के सूत्र में हम सबको पिरोना है, तो हमारा निस्वार्थ सच्चा प्यार चाहिए आत्माओं से, स्वार्थ वाला नहीं। और दूसरा, एक दूसरे पर विश्वास भी करने की आवश्यकता होती है। आप सब जानते हैं इतना बड़ा यज्ञ जो आज विस्तार हुआ है, कितने भी विघ्न आए हों, लेकिन उन विघ्नों की परवाह किए बिना जो यज्ञ बढ़ता गया है, इतना विस्तार हुआ, उसका एक मूल कारण है बड़ों ने हर आत्मा पर विश्वास रखा है, निस्वार्थ प्यार दिया है और विश्वास रखा है। उसके आधार से सभी ने अपना यज्ञ समझ करके इसको संभाला है, इसकी यज्ञ रक्षा की है। हम सभी भी अगर यज्ञ रक्षक हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, नए नए हैं, पुराने हैं, कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद थोड़ा सा बालक के साथ मालिकपन भी आता है कि हम भी तो कुछ जवाबदार हैं, ये गलत हो रहा है इसलिए मेरे से सहन नहीं होता, यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है वो श्रीमत के अनुकूल नहीं है। और ये बात हम सुन करके, सोच करके, उस बात को हम अगर चारों तरफ फैलाते हैं तो बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। इसलिए यज्ञ रक्षक आत्माएं अपने संगठन को टूटने नहीं देती हैं। कोई बातें उनको सुनती हैं, समाती हैं, उनका समाधान निकालती हैं, लेकिन वायुमंडल में नहीं फैलाती। तो एकता का सूत्र मजबूत रहे, उसके लिए हम सबको बहुत सच्चे स्नेह की डोर मजबूत करनी है। हम सब परिवार हैं, एक परिवार के हैं, तो एकता के साथ साथ दूसरी बात है एकाग्रता। जितना हम सब संगठित रूप में एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करें, उसका जो वायुमंडल है वो यज्ञ रक्षा करता है। लेकिन एक संकल्प में स्थिर होने वाला ग्रुप चाहिए। जिस स्थान पर कुछ आत्माएं भी बहुत अच्छी योग युक्त योगी आत्माएं हैं, जिनका बाबा से बहुत अच्छा प्यार है, जो रूहानियत का अभ्यास करती हैं, योग में इंटरेस्ट रखती हैं, ऐसी 10-12 आत्माएं भी अगर संगठित रूप में एक संकल्प में कुछ समय एकाग्र हो जाएं, 10, 20, 15 जितने भी हों, तो उस यज्ञ के अंदर कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। उस स्थान पर कोई भी विघ्न, कोई भी रुकावट नहीं रह सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों की एकाग्र शक्ति। तो हम सभी यज्ञ रक्षक बच्चे अगर पॉजिटिव सोचने वालों का, अच्छे पुरुषार्थी आत्माओं का एक छोटा सा भी संगठन तैयार करें, उसमें नेगेटिव विचार वाले नहीं चाहिए, कमजोर संकल्प वाले नहीं चाहिए, बहुत दृढ़ता संकल्प रखने वाले रूहानियत से संपन्न आत्माएं अगर 10-15 हों संगठन में, और 1 घंटा भी एकाग्र चित्त होकर के योग अभ्यास करें, तो जो उनके वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, जो उनके संकल्प उठेंगे, एक संकल्प बाबा के सिवा और कोई नहीं है, तो उससे किला मजबूत हो जाएगा, किला बन जाएगा। जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी जाती है ना, फिर कोई भी व्यक्ति अगर कोई रुकावट डालने वाला हो, विघ्न डालने वाला हो, तो उससे वो यज्ञ सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसमें एकाग्र चित्त, एक की लगन में मग्न होने वाले बाबा के बच्चे हों। तीसरा, यज्ञ रक्षक की क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको। एक नामी, एक वृत्ता जिसको बाबा कहता है, वृत्ति में भी एक के सिवाय और दूसरे पर आकर्षित न हो, प्रभावित न हो,
कई बार कोई समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के समय हम बाबा को छोड़ करके सहयोगी स्नेही आत्माओं की तरफ झुक जाते हैं कि ये मदद करेगा तो ये पास बात पूरी हो जाएगी, ये विघ्न हट जाएगा। अगर सचमुच एक नामी वाली आत्माएं संगठन में हैं और एक बाबा में पूरा विश्वास है तो सारे विश्व के विघ्न हरने वाला वो है, सबकी रक्षा करने वाला वो है। ऐसी एक नामी एक वृत्ता स्थिति वाले अगर संगठित रूप में बाबा के सिवाय और कोई आत्मा पर प्रभावित नहीं रहती, कराएगा बाबा तो आत्माओं से ही, लेकिन जिससे कराना चाहे वो कराए, वो अपने आप टच करेगा। तो हम सब यज्ञ रक्षक बच्चे संपूर्ण रूप से एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता स्थिति में रहें। बाद में आत्माएं हैं, मददगार हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, उनकी तरफ ध्यान जाता है, लेकिन पहले नंबर में बाबा की ही याद आए कि बाबा इस बच्चे को टच करके इस विघ्न को खत्म करा देगा। तो जब एक वृत्ता ग्रुप होता है जो किसी भी देहधारी पर प्रभावित नहीं होता, वो यज्ञ रक्षक बनता है। और चौथी बात है, हमारे हर संकल्प की, समय की, बोल की और संपत्ति की इकोनॉमी करने वाला ग्रुप यज्ञ रक्षक बन सकता है। बहुत इकोनॉमी चाहिए, बहुत कम से कम संकल्प, बहुत कम बोल, और जो हमारा समय है वो भी कम समय में अधिक अच्छे से अच्छा काम हो सके, और जो संपत्ति है वो भी कहीं भी व्यर्थ न जाए, इधर उधर न चली जाए। अगर सचमुच कोई इकोनॉमी का अवतार है, जैसे हमारी दादियाँ बनी हैं, बहुत ध्यान रखती हैं एक एक चीज़ का, और वो यज्ञ रक्षक हैं, जरा भी कहीं भी एक चीज़ भी व्यर्थ चली जाएगी तो उस पर कंट्रोल करेंगी, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान देना, सबसे बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति है, वो व्यर्थ न जाए। संगम का अमूल्य समय, एक एक पल जिसमें पद्मों की कमाई हम कर रहे हैं, वो व्यर्थ न जाए। ये बोल बड़े अनमोल हैं, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। इसकी भी इकोनॉमी चाहिए, युक्ति युक्त हों, यथार्थ हों, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हों, जो जरूरी हैं वही हों, बाकी बोल नहीं तो बड़ा नुकसान करते हैं। और कई बार विघ्न बोल का बहुत बड़ा पड़ता है, जो बोल दिया हो गया, क्या करूं, निकल गया। इसकी भी इकोनॉमी चाहिए। और स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति जो है, कम खर्च बाला नसीन, 4 स्लोगन मैं आपको देता हूँ, बाबा के बड़े फेवरेट हैं। सचमुच अगर कोई यज्ञ रक्षक बनना चाहता है तो पहला बैलेंस का स्लोगन है, बालक सो मालिक। हम सब बालक बाबा के हैं, फिर मालिक भी हैं, लेकिन कहाँ कहाँ बालक बनना पड़ता है और कहाँ कहाँ मालिक बनना पड़ता है। मालिक बन करके राय दे सकते हैं, मालिक हैं, अधिकारी हम सब बाबा के बच्चे, लेकिन वो बात प्रैक्टिकल हुई या नहीं हुई, वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्ब न हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब न करें, बालक की तरह उस बात को भूल जाएं। देना फर्ज है, लेकिन बैलेंस हमारी स्थिति को बिगाड़ ना जाए। क्यों नहीं मानी गई मेरी बात, मैंने जो कहा वही होना चाहिए। कई लोग ऐसे मालिक बन करके फिर यज्ञ के अंदर विघ्न रूप बन जाते हैं। इसलिए बैलेंस बाबा ने सिखाया, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। दूसरा स्लोगन है, कम खर्च बाला नसीन। हर कार्य अच्छे से अच्छा हो, लेकिन खर्चे कम से कम हो। जितना कम से कम खर्चे में अच्छे काम हो सकते हैं वो किए जाएं, विघ्न नहीं रहेंगे। यज्ञ रक्षक बच्चे की वो निशानी है। तीसरा स्लोगन है, सफल करो सफलता पाओ। सफल करो हर चीज़,
सफल करना माना, सफल करना माना उस शक्ति को यथार्थ रूप से लगाना। सफल करना माना यथार्थ जमा करना, यथार्थ कार्य में सफल कर लेना। तो बाबा ने हम सबको सफल करना सिखाया है। हमारा संकल्प, बोल, कर्म, संपत्ति सब सफल हो। तो सफल करने से सफलता मिलती है। और जहाँ पर जिस समय मुझ आत्मा की आवश्यकता है उस समय मैं आत्मा एवर रेडी हूँ। हर समय ऑलराउंडर और एवर रेडी रहने वाली आत्मा यज्ञ रक्षक बन जाती है। तो यज्ञ रक्षक बनने के लिए चार बातें मैंने आपको बताई। एकता, एकाग्रता, एक नामी, इकोनॉमी, बालक सो मालिक, कम खर्च बाला नसीन, सफल करो सफलता मिलेगी। और चौथा, सदा एवर रेडी रहो, ऑलराउंडर बनो। अब है मर्यादा रक्षक। सबसे जरूरी तो वो बात है, क्योंकि जहाँ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है वहीं पर सब प्रकार के विघ्न आते हैं और वहीं पर रक्षा की जरूरत पड़ती है। इस ब्राह्मण जीवन की बहुत सारी मर्यादाएं हैं। एक है नियम, दूसरी है मर्यादाएं, तीसरी है श्रीमत। हम सबको ये तीनों चीज़ें बाबा की मुरली में रोज मिलती हैं। दिनचर्या के नियम बने हुए हैं। अमृत वेले उठना है, फिर गॉडली स्टूडेंट बन कर के पढ़ाई करनी है, फिर कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बन कर के जाना है, बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को रोकना है, ब्रेक देनी है, बहुत प्यार से बाबा को भोग लगा करके शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करना है, संग की परहेज रखनी है, मनसा द्वारा प्रकृति और सर्व आत्माओं को सकाश देनी है और अपना पूरा पोता मेल बाबा को सुना के गुड नाइट करके सोना है। ये हमारे ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन के लिए, हर एक के लिए, चाहे वो समर्पित हैं चाहे वो प्रवृत्ति में हैं, सब के लिए नियम बने हुए हैं। और इन नियमों पर चलने वाली आत्मा मर्यादा की रक्षा करती है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। मर्यादाएं क्या हैं? बहुत सारी डिटेल है मर्यादाओं की, तो पूरी क्लास अलग है, लेकिन मैं आपको शार्ट में बताता हूँ। हमारी स्मृति के लिए, वृत्ति के लिए, दृष्टि के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए, संबंध संपर्क के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। और मर्यादाएं हमारी एक बाउंड्री हैं, कंगन की तरह हम उसको बांधते हैं, एक लक्ष्मण रेखा की तरह उसको पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते। जो बाबा के बच्चे मर्यादा रक्षक के रूप में यज्ञ में रह रहे हैं, यज्ञ निवासी हैं या बाहर रहते भी, वो मर्यादाओं की रक्षा करना माना अपनी स्मृति में पास्ट की कोई भी व्यर्थ बातें, व्यर्थ अनुभव, किसी की व्यर्थ कमी कमजोरियों का वर्णन चिंतन न करें। ये ऐसा ही है, ये ऐसा सदा ही करता है। पास्ट की स्मृतियों को ब्रेक देने की श्रीमत मिली हुई है। जो व्यर्थ और नेगेटिव स्मृतियां बुद्धि में भर गई हैं और बार बार जब योग में बैठते हैं वही चिंतन चलने लगता है, मेरे से ऐसा हुआ, मेरे से इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करता है। इसलिए स्मृति में केवल एक बाबा की श्रीमत ही याद रहे, बीती बातों का चिंतन न चले। दृष्टि सदा भाई भाई की और पवित्र शुद्ध हो। जो ब्रह्मचर्य की मर्यादा है उसकी पालना के लिए दृष्टि पर बहुत ध्यान देना। बाबा ने हम सबको दिव्य नेत्र दिए हैं। चर्म चक्षुओं से चमड़े को देखने की आदत न हो। आत्मा को देखने का जो अभ्यास अच्छा कर लेते हैं
उनकी दृष्टि बड़ी शुद्ध, पवित्र और भाई भाई की बन जाती है। तो दृष्टि के लिए बहुत अच्छी अच्छी मर्यादाएं हैं। और वृत्तियां हमारी अनासक्त हों, स्थिर एकाग्र हों, उपराम हों, न्यारी प्यारी हों। वृत्तियों के लिए बहुत सारी श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है, मर्यादाएं हैं। क्योंकि वृत्तियां बहुत चंचल हैं। अगर वृत्तियों पर कोई ने ध्यान नहीं दिया तो योग कभी नहीं लगेगा। क्योंकि दृष्टिकोण हमारा कभी कभी ऐसा ही बन जाता है। इसलिए ध्यान दें, स्मृति दृष्टि वृत्ति का बहुत सूक्ष्म परिवर्तन मर्यादा रक्षक बना देता है। बहुत मर्यादाओं में हम चलने लगते हैं। तो चंचल वृत्तियों को चेंज करने की विधि बाबा सुनाते हैं। और वो विधि है, कोई भी वृत्ति बार बार कहीं भटकती है, उसको चेंज करने के लिए व्रत की जरूरत है। जैसे व्रत लेते हैं ना, संकल्प में दृढ़ता की जरूरत है। वास्तव में हमारी तपस्या क्या है? हमारी तपस्या है दृढ़ता संपन्न संकल्प। कमजोर संकल्प तपस्वी नहीं है। तपस्वी आत्मा जो संकल्प करती हैं उसे डगमग नहीं होती। दृढ़ता संकल्प, संकल्प में इतनी दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए हटेंगे नहीं, मिट जाएंगे लेकिन डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। तो ऐसी तपस्वी आत्माएं जिनकी वृत्ति एकदम स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, शुभ चिंतन वाली हो जाए, शुभ चिंतक हो जाए, वृत्तियों पर ध्यान दें हम। और बोल, जिसके लिए बताया, बोल बड़े अनमोल हैं। बोल के लिए तो बहुत सारी मर्यादाएं हैं। सम्मानजनक बोल, बहुत सभ्यतापूर्ण बोल। क्योंकि कहाँ कहाँ जो विघ्न पड़ते हैं उसका एक मूल कारण आपने देखा होगा। कहते हैं हम सत्य है ना, इसलिए मेरे से झूठ सहन नहीं होता। ये झूठ बोल रहा है ना, ये झूठ है ना, झूठा है, मैं सहन नहीं कर सकता। तो बाबा कभी कभी बड़ी रमणीक बात सुनाते हैं, वो झूठ बोल रहा है और तुम गुस्सा कर रहे हो। खाता किसका खराब हो रहा है? झूठ बोलने वाले से ज़्यादा तुम्हारा खराब हो रहा है। इसलिए बाबा की कई मूल्याँ इस पर चली हैं कि सत्य हैं, उस सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यता अपने आप में सिद्ध है। इसलिए सत्यता में रहने वाली आत्माएं बड़ी सभ्यतापूर्ण व्यवहार करती हैं। सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सब इस बात को ध्यान दें, ये हमारे बोल की मर्यादा है। कभी रफ डब भी बोल करके हम विघ्न रूप न बन जाएं। हम यज्ञ रक्षक हैं। कोई अगर गलत कर रहा है, उसकी सजा उसके लिए नियुक्त है, बनी हुई है, छूटेगा नहीं। लेकिन हम न निमित्त बन जाएं। इस बात को अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो हम मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। कर्म के लिए बाबा ने हम सबको बंधन दिया है। कर्म करता है, कर्म बहुत सारी सेवाएं बाबा ने हर एक को दी हैं, लेकिन कर्तापन का भान ना आए। करें हम जरूर, सुख दें और सुख लें। कर्म से कोई आत्मा डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं जो करता हूँ वही बिल्कुल ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अभिमान का अंश कई आत्माओं को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए बाबा कहता है नेकी कर दरिया में डाल दे। कोई अच्छे काम हमने किए हैं, ठीक है, बाबा ने करा लिए, उसका वर्णन चिंतन ना करें। ऐसे नहीं कहें इसका क्या रिजल्ट निकला, हमने तो इतना अच्छा किया, हमने तो ये सहयोग दिया, ऐसे मदद की, परिणाम तो कुछ नहीं निकला। बाबा कहता है तुम परिणाम की इच्छा नहीं रखो, तुमने अच्छा किया, तुम्हारा भाग्य बन गया, तुम्हारा सफल हो गया। तो अगर हम कर्म में सुख देने की भावना रखते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई भी सेवा, कोई भी कर्म करते हैं और करके बाबा को समर्पित कर देते हैं, तो ये कुर्बानी
मर्यादाओं की रक्षा करने में बहुत मदद करती है। कुर्बानी है, इसका कुर्बान करना है, मैंपन की कुर्बानी है। तो मर्यादा रक्षक आत्माएं सदा एक ध्यान रखती हैं कि व्यवहार में हम सब के आए हैं। बहुत बड़े व्यवहार के बीच में हमें छोड़ा नहीं है। बाबा ने किसी को गृहस्थ भी नहीं छुड़ाया, व्यवहार भी नहीं छुड़ाया, लेकिन गृहस्थी से जरूर ट्रस्टी बना दिया। गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन गृहस्थ धर्म आश्रम के रूप में बन जाए। तो व्यवहार में जितनी मधुरता है, नम्रता है, सरलता है, ये सब दिव्य गुण हैं, वो मर्यादा कहलाते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे संगम युग पर मर्यादाओं की रक्षा करें, दृढ़ता से संकल्प करें। बहुत अच्छी एक बात मेरे विचार में एक आई कि बाबा के साथ हमारा संबंध है बाप, टीचर, सतगुरु, और चौथा है धर्मराज। इस संबंध को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि धर्मराज अगर सामने रहेगा तो धर्म पर हम राज्य कर सकते हैं। धर्म माना हमारी धारणाएं हैं, और उन निजी धारणाओं पर हमारा राज्य हो, वही हमारे से हो। जो हमारी धारणाएं हैं उससे हम डगमग न हों। जो इस संगम युग पर धर्म पर राज्य करते हैं, उनको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धारणाओं पर ध्यान है, मर्यादाओं पर ध्यान है, एक एक मर्यादा को बहुत दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं, उसमें अपनी भलाई समझ करके पालन कर रहे हैं। ये मर्यादाएं कोई हमारे लिए बोझ और बंधन नहीं है। कई सोचते हैं इतना बड़ा बंधन, इससे बात नहीं करो, यहाँ जाओ नहीं, यहाँ बैठो नहीं, यहाँ हंसो नहीं, यहाँ खाओ पियो नहीं, ये क्या लगा के रखा है। बाबा कहता है बच्चे, इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। तुम मर्यादा रक्षक बनो, तुम सुरक्षित हो जाओगे, माया से बच जाओगे। माया से सेफ्टी का एक साधन है। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाएं जो भी बनाई गई हैं, बाबा ने बनाई हैं, हमारी दादियों ने बनाई हैं, इस ईश्वरीय परिवार की सुरक्षा के लिए हैं। नहीं तो माया कहीं भी प्रवेश कर जाती है। कभी भी कहा जाएगा भाई आजकल एक चलन हो गई है, बताऊं कौन सी, ध्यान देना, ख्याल नहीं करना। हमारी ईश्वरीय मर्यादा है कि किसी भी कुमार के स्कूटर के पीछे बहनें बैठेंगी नहीं, और विशेष करके समर्पित बहनों को भले नियम बताए जाते हैं कि नहीं, ये मर्यादा है हमारी। कोई देखिएगा कहेगा ये कहते तो हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, हम बहुत पवित्र जीवन जीते हैं, और इनकी चलन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका हंसना बोलना, ये तो लगता नहीं है कि ऐसे होंगे। जो हम चैलेंज करते हैं कि हम इस कलयुग के बीच में रह करके घर गृहस्थ में भले हैं, परिवार में हैं, बहन भाई साथ रहते हैं, लेकिन हमारी ईश्वरीय मर्यादा है हम मन वचन कर्म से पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं। वो पालना हमारे व्यवहार से लोगों को दिखाई दे, क्योंकि वो बहुत संसार में इसको मजबूरी समझते, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और संभव नहीं है उसको बाबा ने संभव किया है, असंभव को संभव किया है। यही इस विद्यालय के सत्य ज्ञान का प्रमाण है। कहते हैं भगवान पढ़ाता, उसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? प्रत्यक्ष जीवन ही सबसे बड़ा प्रमाण है। बाबा ने इतने घर गृहस्थ में रहने वाले युगलों को पवित्र जीवन जीने की कला सिखा दी है। घर गृहस्थ में रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, भाई बहन सब मिल के काम करते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन स्वच्छ मन है, पवित्र दृष्टि है, शुद्ध वृत्तियां हैं, इतनी अच्छी पवित्रता की धारणा है कि अपवित्र संकल्प टच भी न करें। अगर इस मर्यादा में कोई लूज होता है तो वास्तव में वही यज्ञ के लिए विघ्न रूप है। इसलिए मर्यादा की रक्षा करना हम सबका पहला कर्तव्य है, तब हम यज्ञ रक्षक बन सकते हैं।
तो जो भी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हमारे लिए बनाई गई हैं, अमृत वेले से रात तक के लिए जो बाउंड्री ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, समर्पित भाई बहनों के लिए या प्रवृत्ति वालों के लिए खींच दी गई है, उसको हम चाहे उसके लिए कुछ त्याग करना पड़े, चाहे कुछ सहन करना पड़े, चाहे कुछ समाना पड़े, हम सब उसको दृढ़ता से पालन करें, तो हम स्वरक्षक, यज्ञ रक्षक और मर्यादा रक्षक बनकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम सबका एक ही मुख्य ध्येय है, एक ही मुख्य लक्ष्य लेकर हम सब सेवाएं करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, चारों तरफ इतनी मेहनत करते हैं। उसका एक ही कारण है, एक ही हमारे सामने उद्देश्य है, क्या? हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो। जिसने हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, वो हमारे कर्म से, हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहारिक जीवन से लोगों को लगे कि सचमुच इस धरा पर भगवान ने ऐसी सुंदर सृष्टि बनाई है, ऐसा सुंदर परिवार बनाया है। सभी एक संकल्प लें, अपनी चलन से, अपने चेहरे से स्वरक्षक, यज्ञ रक्षक, मर्यादा रक्षक बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो सभी अभी आज से ही संकल्प कर लो, कल अमृत वेले से ही। ऐसे नहीं, बाबा तो साकार में नहीं आएगा, लेकिन बाबा आज तक भी मधुबन घर में अपने बच्चों को अपनी हाजिरी की बहुत अच्छी अनुभूति करा रहे हैं और कराते हैं, कराएंगे। आप सभी अमृत वेले से ही बाबा के प्यार में समाकर जो इस वर्ष बीत गया उसको बिंदी लगाने ना, और आगे के लिए दृढ़ संकल्प करना कि बाबा हम अपनी धारणाओं से, अपने निजी जीवन से बाबा आपको इस संसार में प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे। ठीक है? प्रत्यक्षता के बिना परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रत्यक्षता हो तब परिवर्तन हो। तो ऐसी दुनिया सतयुग की लाने के लिए हम सबको बहुत बहुत दृढ़ संकल्प के साथ नए वर्ष में प्रवेश करना है। ओम शांति।